हेलो दोस्त। मेरा नाम है अतनु और आप देख रहे हो स्कैरी नाइटमेयर्स। आज की कहानी अंधकार के परे। साल 1991। स्थान राजस्थान का एक छोटा सा गांव लोहागढ़। गांव में आज की रात कुछ अलग सी थी। आसमान में बादलों ने चांद को ढक दिया था और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। लोहागढ़ गांव अपने पुराने किले और घने जंगलों के कारण दूर दूर तक जाना जाता था। हालांकि गांव के लोग रात को कभी जंगल की ओर नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं, कभी कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी अजीब सी छाया। रामदीन काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके घर पर अक्सर गांव के लोग शाम को जुटते और पुराने किस्से सुनते। इस बार उन्होंने एक रहस्यमयी बात छेड़ी। आज से 5 साल पहले इसी जंगल में एक बड़ा तांत्रिक आया था। उसने अपनी साधनाओं से अंधकार को अपने वश में किया था। कहते हैं कि उसने गांव की एक पूरी बस्ती को गायब कर दिया था और वह किला वह उसकी साधनाओं का केंद्र था। तब से वहां कोई नहीं जाता। रामदीन काका की बातों को सुनकर गांव के कुछ युवा हंसने लगे। उनमें से अर्जुन, जो शहर से गांव छुट्टियों में आया था, बोला, यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो यह सब कहानी लगती है। रामदीन काका ने उसे गहरी नजरों से देखा। बेटा, जो देख नहीं सकता वो मानता नहीं, पर सावधान रहना, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है। रात 11 बजे अर्जुन का मन नहीं माना। वह अपने 2 दोस्तों विक्रम और चेतन के साथ किले की ओर निकल पड़ा। तीनों ने टॉर्च और लाठियां साथ लीं। किले तक पहुंचने का रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा और तेज हो गई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, चेतन ने देखा कि पास के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन पर कुछ गड्ढे खोद रहा था। अर्जुन ने उसे टोका, बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने बिना उनकी ओर देखे कहा, जो नहीं समझोगे उसे पूछो मत, लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने ठहाका लगाते हुए कहा, बाबा, डराओ मत, हमें पता है कि ये सब कहानियां हैं। आप बस हमें बताइए किले में क्या है। बूढ़े ने गुस्से में कहा, तुम नहीं मानोगे, जाओ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो खुद को दोष दे। वे तीनों किले के अंदर चले गए। किले के अंदर का रहस्य। किले के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारें टूटी फूटी थीं और वहां कई पुराने घड़े, सिंदूर के निशान और अजीब से प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने एक जगह पर रखा हुआ लकड़ी का डिब्बा देखा। उसने उसे खोल दिया। उसमें एक पुरानी मूर्ति, सिंदूर और काले धागे रखे हुए थे। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, रख दो उसे। चेतन ने घबराकर कहा, चलो यहां से। अर्जुन, यह जगह सही नहीं लग रही। अर्जुन ने बात अनसुनी कर दी। तभी अचानक से हवा और तेज हो गई। उनके चारों ओर अंधकार घिरने लगा। विक्रम ने देखा कि दीवार पर एक परछाई थी, लेकिन वह उनकी नहीं थी। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। परछाई से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। अंधकार का सामना। अर्जुन ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसे इस किले में कैद किया गया था। तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं मुक्त होकर अपने काम पूरा करूंगा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्हें याद आया कि रामदीन काका ने कहा था, अगर कुछ हो तो काली मंदिर के पुजारी को बुलाना। विक्रम ने तुरंत गांव की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधकार उसे घेरने लगा। चेतन और अर्जुन चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे कहीं गुम हो रही थी। पुजारी की मदद। कुछ देर बाद गांव के पुजारी और रामदीन काका वहां पहुंचे। पुजारी ने मंत्र जाप शुरू किया। हवा में एक हलचल मच गई। परछाई चीखने लगी, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। पुजारी ने कहा, तुझे वही करना होगा जो तुझे 100 साल पहले बताया गया था। जा वापस और चैन से सो जा। कई घंटों की साधना के बाद परछाई वापस दीवारों में समा गई। अंत। अर्जुन ने सबक लिया कि हर बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गांव की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे कुछ सच भी छिपा होता है। सीख। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वे जरूरी नहीं कि अस्तित्व में न हो।
हर जगह का अपना इतिहास और रहस्य होता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए।